हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की बिल्कुल बुनियाद के बारे में। एक ऐसी चीज जिसके बिना इंग्लिश अधूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक सेंटेंस की, यानी एक वाक्य की। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि आखिर ये सेंटेंस होता क्या है। फिर इसके दो सबसे जरूरी हिस्सों को जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मतलब के हिसाब से सेंटेंस कितने तरह के होते हैं और उनकी बनावट कैसी होती है। और हाँ, आखिर में कुछ जरूरी नियम और थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए एक बहुत ही मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, ऐसा क्या होता है जो कुछ शब्दों के झुंड को एक मुकम्मल, एक पूरा मतलब दे देता है। मतलब सिर्फ शब्द एक साथ रख देने से बात क्यों नहीं बनती। इसका जवाब बड़ा ही सिंपल है। एक सेंटेंस यानी वाक्य शब्दों का बस एक ऐसा ग्रुप है जिसका कोई पूरा मतलब निकलता हो। बस यही है सबसे जरूरी बात, अ कंप्लीट थॉट या पूर्ण अर्थ। अगर मतलब अधूरा है तो वो सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि सेंटेंस क्या है। तो चलिए अब इसे थोड़ा और तोड़कर देखते हैं। मतलब इसके दो सबसे अहम हिस्सों को समझते हैं। देखिए, हर सेंटेंस में ना दो मेन खिलाड़ी होते हैं। एक है सब्जेक्ट यानी कर्ता, आसान भाषा में कहें तो काम करने वाला। और दूसरा है प्रेडिकेट यानी विधेय, जो ये बताता है कि सब्जेक्ट आखिर कर क्या रहा है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, राम प्लेज क्रिकेट। अब सवाल पूछिए, काम कौन कर रहा है। जवाब है राम। तो राम हो गया हमारा सब्जेक्ट, और राम क्या कर रहा है, प्लेज क्रिकेट यानी क्रिकेट खेलता है। तो ये बाकी का पूरा हिस्सा हो गया प्रेडिकेट। सिंपल। अच्छा, अब बात करते हैं कि सेंटेंस सिर्फ होते नहीं है, बल्कि वो अलग अलग काम भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मतलब के हिसाब से, यानी हम क्या कहना चाहते हैं, उसके आधार पर सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले आते हैं असर्टिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम वर्णनात्मक वाक्य भी कहते हैं। ये सबसे कॉमन है, समझ लीजिए ये हमारे रोजमर्रा के सेंटेंस हैं। इनका काम है बस कोई बात बताना या कोई फैक्ट रखना। जैसे शी इज हैप्पी, वो खुश है। सीधी सी बात, कोई ड्रामा नहीं। अब अगर हमें कुछ पूछना हो तो उसके लिए है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी हमारे प्यारे प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा नाम वैसा काम। इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछने के लिए होता है। और इनकी पहचान, इनके आखिर में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है। जैसे वेयर आर यू गोइंग। अच्छा, अब उन वाक्यों की बात करते हैं जो किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं। इन्हें कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस या आज्ञार्थक वाक्य। अब इसमें ना ऑर्डर भी हो सकता है, जैसे क्लोज द डोर, या फिर एक रिक्वेस्ट भी हो सकती है, जैसे प्लीज हेल्प मी। मतलब कमांड, रिक्वेस्ट, सलाह, ये सब इसी में आते हैं। और जब दिल में कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, जैसे बहुत ज्यादा खुशी या कोई हैरानी या दुख, उसे कैसे जताएंगे। उसके लिए है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। ये फीलिंग से भरे होते हैं और इनकी पहचान है इनके आखिर में लगा एक्सक्लेमेशन मार्क। और हाँ, एक और खास तरह का सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम किसी के लिए कोई दुआ, कोई आशीर्वाद या कोई इच्छा जताने के लिए करते हैं। जैसे जब कोई कहता है मे यू लिव लॉन्ग, तो वो एक ऑप्टेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये तो हो गई मतलब की बात। हमने देखा कि सेंटेंस क्या क्या कह सकते हैं। अब चलिए ये देखते हैं कि वो बनते कैसे हैं, मतलब उनकी बनावट, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से ना सेंटेंस के तीन मेन टाइप होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। घबराइए नहीं, नाम से मुश्किल लगते हैं पर है बहुत आसान। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल सेंटेंस, जैसा नाम वैसा काम। ये सबसे सीधा साधा होता है। इसमें बस एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, मतलब एक ही पूरा आइडिया। जैसे शी इज रीडिंग अ बुक, बस एक बात कही और खत्म। अब अगर हमें दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ना हो तो तब बनता है कंपाउंड सेंटेंस। इसमें दो पूरी पूरी बातें, मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एंड, बट या और जैसे जोड़ने वाले शब्दों से मिला दिया जाता है। जैसे आई ट्राइड हार्ड, ये एक पूरी बात है। आई फेल्ड, ये भी एक पूरी बात है। दोनों को बट से जोड़ दिया तो बन गया आई ट्राइड हार्ड बट आई फेल्ड। देखा, दो बराबर की बातें जुड़ गई। और तीसरा टाइप है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें एक आइडिया तो मेन होता है, मतलब हमारा हीरो, जिसे हम मेन क्लॉज कहते हैं, और दूसरा आइडिया उस पर डिपेंड करता है, मतलब वो साइड किक है, जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जैसे
I know that he is honest. यहाँ मेन बात क्या है? I know, मैं जानता हूँ। पर क्या जानता हूँ? That he is honest. ये दूसरी बात पहली बात पर निर्भर है। ये सेंटेंस हमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें कहने में मदद करते हैं। चलिए इस टेबल से फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल सेंटेंस मतलब एक अकेला पूरा विचार। कंपाउंड सेंटेंस दो बराबर के पूरे विचार जुड़े हुए। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक मेन विचार और एक उस पर निर्भर विचार। है ना इसे याद रखने का बढ़िया तरीका? तो हमने सेंटेंस के टाइप्स तो समझ लिए। अब चलिए कुछ पक्के नियमों पर नजर डालते हैं और फिर एक छोटी सी क्विज से चेक करते हैं कि हमें कितना समझ आया। ये 3 गोल्डन रूल्स हैं, इन्हें कभी मत भूलिएगा। रूल नंबर 1, सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। रूल नंबर 2, सेंटेंस के आखिर में पंक्चुएशन जरूर आएगा, चाहे वो फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क हो या एक्सक्लेमेशन मार्क। और रूल नंबर 3 जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, हर सेंटेंस में एक वर्ब यानी एक क्रिया का होना लाजमी है। वर्ब के बिना सेंटेंस अधूरा है। तो चलिए अब प्रैक्टिस टाइम। स्क्रीन पर कुछ सेंटेंस हैं, आपको बस ये पहचानना है कि ये कौन से टाइप के सेंटेंस हैं। ध्यान से पढ़िए, मैं कुछ सेकंड्स देता हूँ सोचने के लिए। ओके, टाइम अप। चलिए देखते हैं सही जवाब क्या है। पहला, शी सिंग्स वेल, ये एक सीधी सी बात है, तो हुआ असर्टिव। दूसरा, डू यू लाइक टी, सवाल पूछा जा रहा है, तो ये है इंटरोगेटिव। तीसरा, ओपन योर बुक, एक कमांड है, तो ये हुआ इम्पेरेटिव। और चौथा, व्हाट अ लवली फ्लावर, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, तो ये है एक्सक्लेमेटरी। उम्मीद है सबके जवाब सही होंगे। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सबसे जरूरी बात पर आते हैं। एक सेंटेंस शब्दों का सिर्फ एक झुंड नहीं, बल्कि एक पूरा विचार है, एक मुकम्मल सोच है। और यकीन मानिए, जिस दिन ये बात दिमाग में बैठ गई, इंग्लिश ग्रामर का आधा सफर तो वैसे ही पूरा हो जाता है।